हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर। इस चैप्टर से एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसका वेटेज रहेगा 4 मार्क्स। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी लेक्चर से आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर कर पाऊँ। तो ध्यान से आपको कंसेप्ट को पढ़ना है, समझना है और फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ जो पेपर दिया जाता है उसको टाइम टू टाइम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, इसके बाहर कुछ नहीं। डेफिनेटली इसके बाहर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर बड़ा इजी है, शॉर्ट टाइम में हम इसको कवर करेंगे। तो इसमें आपको डाइस, कॉइन्स और प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कुछ जानने को मिलेगा। तो ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को। ये स्लाइड्स हमको पढ़नी है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। लिखा हुआ है चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है किसी भी चीज के होने की संभावना। अगर किसी चीज के होने की संभावना ज्यादा है तो हम बोलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। किसी चीज के होने की संभावना कम है तो हम बोलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। एग्जांपल के तौर पर किसी बॉक्स में 3 रेड पेन है, 5 ब्लैक पेन है और 20 ग्रीन कलर के पेन है। अब हम बिना देखे कोई पेन निकालेंगे उसमें से तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन पेन है। क्यों? क्योंकि उसका नंबर ऑफ ग्रीन पेन क्या है, ज्यादा है, इस वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल देखेंगे हम इसमें कंसेप्ट को समझने के बाद में, तो ध्यान से समझिए। प्रोबेबिलिटी का सीधा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें ध्यान रखना है क्या फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी पीई से दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मीनिंग मैं आपको बता दूं। इसका मीनिंग ये है कि कितने आउटकम्स आपके फेवर में है, या जिस चीज की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवर में कितने आउटकम है, तो हम उसको बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम मतलब और जितनी भी साथ में चीजें हैं वो सभी मिला के आउटकम कितने हुए, तो वो हम बोलेंगे टोटल आउटकम। क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन फॉर्मूला आपको लर्न करना है। एग्जाम में इस फॉर्मूले के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। पीई का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट मतलब कोई घटना, किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी, यही होता है पीई। अगला है पीई डैश बोलो या पी नॉट ई, ई अलग है यहाँ पे, पी नॉट ई या फिर पी ई के ऊपर बार होगा। ये तीनों का मीनिंग एक है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर चांसेस में आपको ये देखने को मिलेगा पी ई डैश। तो पी ई डैश क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। इसका मीनिंग है कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हमने बात कर ली पी ई, तो उसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे पी ई डैश। ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। ना तो 1 से बड़ी होगी ना 0 से छोटी होगी, यानी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। आगे हम अगर बात करें तो परसेंटेज की टर्म में भी लिखा हुआ है। परसेंटेज की टर्म में अगर क्वेश्चन बन जाता है प्रोबेबिलिटी से तो फिर दिक्कत आती है, लेकिन हमको क्या है क्योंकि हम सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ के जाने वाले हैं। परसेंटेज की टर्म में बात करें तो प्रोबेबिलिटी 0% हो सकती है या 0% से ज्यादा होगी और 100% तक हो सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी या तो 0% या 100% या इसके बीच में, इसके बाहर में जाती है प्रोबेबिलिटी। मतलब कोई यूं बोल दे कि 110% श्योर हूं कि ऐसा होगा, तो बात गलत है, क्योंकि कभी भी उस चीज की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। 100% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। आगे बात करते हैं कंसेप्ट के तौर पर ये लिखा जाता है एमसीक्यू में, सीधा सा ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा सही है प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी यानी पीई ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से तो छोटी होगी या बराबर होगी और 0 के बराबर हो सकती है, उससे बड़ी होगी। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी और 1 से बड़ी भी कभी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखना है। आगे बात करें
प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर मतलब होना ही होना है उस चीज को। एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, किसी बॉक्स में 4 ब्लैक कलर के पेन है, कोई पेन अपन ने निकाला बिना देखे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक पेन है? तो सीधी बात है कि सिर्फ ब्लैक पेन ही है तो हमें ब्लैक पेन ही मिलने वाला 100% वही प्रोबेबिलिटी है, तो उसको बोलेंगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है या 100% होती है। श्योर इवेंट कब बोलेंगे हम किसी को? तो जब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल हो जाए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम के, तो हम बोलेंगे कि वो श्योर इवेंट है। अभी बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, मीनिंग कि कोई पॉसिबल ही नहीं है आउटकम, तो हम प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे? तब हम 0 बोलने वाले हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस केस में क्या हो जाएगा? 0, और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0 या 0%। आगे हम बात करने वाले हैं इसमें और क्या कांसेप्ट है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑलवेज 1, मीनिंग PE प्लस PE डैश इक्वल 1 होगा, यानी किसी चीज का होने की प्रोबेबिलिटी 1 है और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी कुछ होगी, तो उनको प्लस करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा। मीनिंग कि किसी की प्रोबेबिलिटी होने के चांस है 3/4 और नहीं होने के चांस क्या हो जाएंगे? 1/4, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा। आपको क्वेश्चन से ये चीज हो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तो हम अभी इतना ध्यान रखें कि आपको ये लर्न होना चाहिए कंसेप्ट। कंसेप्ट हो गए, तब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। एक बार आप जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अभी अपने कॉन्सेप्ट देखे, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं जो पिछले साल एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है, अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर लोगे। लास्ट ईयर आया है 2025 में, देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूं इसको। 2025 में आया हुआ क्वेश्चंस, अब देखो प्रोबेबिलिटी अभी 2/3 है, हमें नहीं पता है, अभी रुकते हैं आगे, इसको भी 3/2 को होल्ड पे रखिए। 0.7 है, तो ये पता चल रहा है हमको 0 और 1 के बीच में है, तो डेफिनेटली ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो ये तो होगी प्रोबेबिलिटी। 0.5 में प्रोबेबिलिटी होने वाली है। अब इन दोनों में से दिक्कत आती है, तो इसमें भी नहीं आएगी। आप इसको डिवाइड करके देखिए, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, इट मींस कि 1 से छोटी वैल्यू है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन इसको करेंगे डिवाइड तो 1.5 हमको मिल जाएगा, यानी 1 से बड़ा, तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या बनने वाला है, तो वही मान कर देता हूं मैं सीधा, तो आंसर हो जाएगा 3/2। करेक्ट। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टू प्लेयर्स राम एंड श्याम प्ले a chess match. It is given that probability of winning the match by Ram is 4/5. Find the probability of winning the match by Shyam. मतलब राम और श्याम के बीच में कोई मैच हुआ है चेस का, एक जीतेगा एक हारेगा, तो राम की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो है 4/5। तो आपको श्याम की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसके जीतने के क्या चांस है। तो सीधी बात मैं ये मानूं कि पीई ये मान लिया मैंने कि राम की जीतने की प्रोबेबिलिटी है, तो श्याम के जीतने की प्रोबेबिलिटी सीधी बात ये है कि राम को हारना पड़ेगा, यानी राम के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी। दोनों को प्लस करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ये कांसेप्ट मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले ही साल एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो वैल्यू पुट करते हैं हम, तो इसको मैं यहां कर रहा हूं, राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 प्लस
शाम की क्या प्रोबेबिलिटी है नहीं पता है, निकालना है हमको। एज इट इज इक्वल में आएगा 1, तो सीधा सा p e डैश की वैल्यू हमको चाहिए, तो 1 तो यहाँ पे था, ये प्लस की चीज उधर जाके माइनस होगी। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1/5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। कैसे किया गया है, सीधी सी बात है, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं बनना, 1 और 5 का एलसीएम 5, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके 5 बन जाएगा, -4, 5 - 4 1/5। अगर कोई किसी भी टाइप का आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल, 7 व्हाइट। फ्रॉम दिस बैग वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, कोई बॉल निकाली गई है बिना देखे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉल रिलीज इज व्हाइट। तो सबसे पहले आपको एग्जाम के अंदर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ रेड बॉल 6, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल 7, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों को हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो जब इसको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। नंबर ऑफ टोटल बॉल कितना हो गया, 13। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको लगा देना है। उसके बाद में आप लिखेंगे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि एक बॉल निकाली गई है बिना देखे, तो निकाली गई बॉल व्हाइट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट कितनी बॉल है हमारे पास में, तो यहाँ देखेंगे कि अब एक कंटेन 6 रेड 7 व्हाइट, तो 7 व्हाइट बॉल हमारे पास में हो गई है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गई, टोटल कितना हो, दोनों को प्लस किया तो 30, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि हमने अभी देखा था कि इफ P इक्वल 0.05 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, मतलब नॉट E मतलब P की टेस्ट पूछा गया है, तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करना है तो ये आपका होमवर्क होने वाला है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में आपको भेजना है। आपको बाद का वेट नहीं करना, अभी वीडियो को पॉज करके आपको अभी इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, a box contains 8 red ball, 5 white ball, 2 green ball। सॉरी बॉल नहीं, यहाँ पे मार्बल्स, पर फर्क नहीं पड़ेगा, मार्बल्स हो, बॉल हो, पेन हो, कोई भी चीज हो, कंसेप्ट वही रहने वाला है। One marble is taken out of the box at random, मतलब बिना देखे एक मार्बल निकाल लिया गया है, तो what is the probability that the taken out marble is, जो निकाला गया जो मार्बल है वो रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या नॉट ग्रीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं इसका नॉट वाला कंसेप्ट बता देता हूं क्योंकि ये मैंने नहीं बताया। तो नॉट ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन के ना होने की, ना होने की मतलब बाकी दूसरी चीज होगी इसमें, तो हम सीधा सा बात करें कि ग्रीन नहीं होगी तो किस टाइप की होगी बोल, तो व्हाइट हो सकती है और रेड हो सकती है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 8 + 5 हो गया 13। ग्रीन नहीं होनी चाहिए तो ग्रीन को नहीं लेना है, तो ये 13 हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। टोटल कितना है तो सभी को प्लस करेंगे, 8 + 5 + 2 यानी कि 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है डेफिनेटली। अगर आपने ध्यान से देखी अभी तक की जितनी भी चीजें मैंने बताई है तो आप इसको बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
लिखा हुआ है अ बैग कंटेंट्स वी रेट 5 ब्लैक बॉल्स, एक बॉल निकाली जाती है रैंडम फ्रॉम दिस बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विल बी रेड, रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी, इट इज योर होमवर्क। सेम क्वेश्चन है, सेम कांसेप्ट है, ये इतने ज्यादा क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए लिए हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। तो होमवर्क है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, two players A and B play a tennis match, it is known the probability of A winning, मतलब A के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, the match is of the match is, ये वाली प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.62, what is the probability of B winning the match, वही कंसेप्ट हम फिर से लगाएंगे कि मान लो ये किसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, ए की, तो बी के जीतने की वही प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें ए हारना चाहिए, यानी ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी पीई प्लस पीई डैश इक्वल 1 होगा। विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 0.62, ये हो जाएगा हमारा एज इट इज, यानी कि ई की विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1, ये चीज उधर जाके माइनस हो जाएगी, जब प्लस की चीज उधर जाके माइनस होगी तो 0.621 में से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.38, जिसको पॉइंट में दिक्कत है वो यहां समझ लो कि हम इसको 1 को लिख सकते हैं 1.00, अब कितना था 0.62, 0.62 माइनस करेंगे 0 में से 2 नहीं जाएगा, 1 लेना पड़ेगा, इधर से यहां हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 10 था, एक इधर चला गया तो 9, 9 में से 6 गया तो हमें कितना मिल गया 3, और यहाँ 1 चला गया तो 0, यहाँ आंसर ऐसे भी समझ सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन अब खत्म है, अब नए कंसेप्ट आने वाले हैं, इन कंसेप्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है